हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार और आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा टॉपिक चल रहा था होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर। उसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया था पार्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है यदि इस साइड में पॉलिनोमियल फंक्शंस दिया हो। और उसी के अगेन हम पढ़ने जा रहे हैं फर्दर एक और मेथड पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। उसका मेथड का नाम है सॉल्टर मेथड फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल। इसकी हेल्प से हम शॉर्टली ईजिली या फिर कह सकते हो सीधा सीधा इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल को। यह मेथड क्या कहता है, यदि हमारे पास डी और डी डैश, डी का मीनिंग हमको ने बताया था पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डैश पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यदि ये इस प्रकार दे कि यहाँ पर मेरे पास कुछ लिखा हुआ है एफ ऑफ डी कोमा डी डैश, ये फंक्शन है सपोज दैट ए एक्स प्लस बी वाई को, जिसको मैंने फिलहाल के लिए फाई टी कह दिया है। मतलब टी का मीनिंग मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई है और मैं इस d के रिप्लेस पे x का कोफिशिएंट और d डैश के रिप्लेस पे y का कोफिशिएंट पुट करता हूँ और ये फंक्शन मेरे को जीरो नहीं मिलता है, f ऑफ a कोमा b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। उस केस में हम पार्टिकुलर इंटीग्रल इस प्रकार के फंक्शन का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब ये इंटीग्रल के साइन मैंने n टाइम्स लिख रखा है, इंटीग्रेट कितने टाइम्स करना होगा वह डिपेंड करेगा d का ऑर्डर कितना दिया हुआ है अपने पास। यदि d सेकंड ऑर्डर का है तो हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, थर्ड ऑर्डर है तो 3 बार इंटीग्रेट करेंगे, जितना ऑर्डर होगा उतनी बार इंटीग्रेट करेंगे और इजीली इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। फिर यदि हमारे पास f ऑफ a कोमा b यदि जीरो प्राप्त होता है, जीरो का मतलब यहाँ x का गुणांक हम जो भी कोफिशिएंट होता है d की जगह पुट करें, जैसे d की जगह यहाँ पुट करते हैं एफ डी डी डैश अपने पास यहाँ पर ले लिया मैंने बी डी माइनस ए डी डैश और मैं एफ ऑफ ए कोमा बी कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो इसकी जगह मैं ए पुट करना चाह रहा हूँ, इसकी जगह बी, तो ये बनेगा ए बी माइनस ए बी जो कि मिलेगा हमको जीरो। यदि ये जीरो प्राप्त होता है तब उस केस में इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल इसकी हेल्प से प्राप्त करते हैं। एक्स टू द पावर एन, एन होगा जितना इसका ऑर्डर, यदि टू ऑर्डर 2 है तो 2 पावर आएगा, 3 है तो 3 पावर आएगा, डिवाइड में फैक्टोरियल एन, और यहाँ पर वही फंक्शन लौट के आ जाता है। और एक टर्म और मिसिंग है बी टू द पावर एन, बी पावर एन मतलब वाई का कोफिशिएंट जो भी दिया होता है अपने पास। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। क्या कहना चाहता है सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया था आर एस टी का मीनिंग क्या होता है अपने पास। आर का मीनिंग होता है डी डी डैश, सॉरी इसको लिखा था हमने डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू, या फिर जनरली हम इसको लिख देते हैं डी टू जेड। एस का मीनिंग हमने बताया था डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसको हम लिख देते हैं जनरली डी डी डैश इंटू जेड। और टी का मीनिंग हमने बताया था डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू, जिसको हम जनरली लिख देते हैं डेल डैश की पावर 2 इंटू जेड अपने पास। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर देखेंगे तो मैं इसको सेकंड फॉर्म में कैसे भी लिख सकता हूँ। इट कैन बी रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है 4d2 माइनस 4d डैश प्लस 1 और बाहर लिख दिया इनटू में z, ठीक है। और इस t को क्या लिखेंगे हम, t को लिखेंगे d डैश टू द पावर 2 और बाहर लिख दिया z और 16 log x प्लस 2y। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो हमको सॉल्यूशन के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो पार्टिकुलर इंटीग्रल, दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या आई बटन पे जाकर भी आप उस प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या पुट करते हैं, पुट डी बराबर एम एंड डी डैश इज इक्वल टू 1। तो यहाँ जब हम ये पुट करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि अपने पास फॉर्मूला होता है 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहाँ से हमको 2m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से m की दोनों वैल्यूज़ 1/2 एंड 1/2 प्राप्त हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये होता है कि रूट्स अपने पास रिपीट हो जाते हैं, और जिस केस में रूट रिपीट होते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इस प्रकार दिया जाता है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू phi 1 y प्लस एम एक्स प्लस phi 2 y प्लस m1 x m2 x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाता है x यदि दो रूट रिपीट किए प्लस इंटू एक्स, और यदि 3 रूट रिपीट किए होते तो एक्स स्क्वायर फाई 3 वाई प्लस m3 x ऐसे आ जाता। ठीक है, अगर आपने ये वाली फॉर्मूले भी नहीं पढ़े हैं तो आप पहले उस वीडियो लेक्चर को जरूर देख कर आएँ, जिससे आपको इस वीडियो लेक्चर देखने में कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। अब हम यहाँ से बात करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे प्राप्त किया जाता है इस क्वेश्चन का।
देन पर्टिकुलर इंटीग्रल का हो गए है भैया। तो देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला हमारे पास होवत है 1/, ध्यान से समझना, 1/, ये जो फॉर्मूला मेरे पास निकल के आया 2m-1, तो मैं m को d से रिप्लेस किया है, d डैश को 1 से रिप्लेस किया है, तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता 2d - d डैश कंप्लीट का होल स्क्वायर। बोलो भाई सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। m को मैंने d लिख दिया, 1 को मैंने d डैश लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया जो मेरा फॉर्मूला था 16 log x + 2y। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपने नोट कर ली होगी, t बराबर था 5 हमने यूज़ किया था ax + by। 16 तो कांस्टेंट है, 16 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/2d - d डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया log x + 2y। अब ध्यान से अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये फाई का काम कर रहा है अपने पास, 5 × ax + by, मतलब t की जगह ये आ रहा है अपने पास, तो यहाँ पर ये 5 हो गया, मतलब ये फंक्शन हो गया, और फंक्शन के अंदर ax + by की कंपेयर करें तो a अपन को मिलता है यहाँ से 1 और b हमको मिलता है यहाँ से 2, तो हम d की जगह कितना रखते हैं a, और b d डैश की जगह क्या रखते हैं हम 2, तो यहाँ पर अपना f d, d डैश जो मिला है वह मिला है 2d - d डैश कंप्लीट का स्क्वायर, और यदि यहाँ पर पुट कर दें f1, 2 तो हमको मिलेगा 2 - 2 का होल स्क्वायर, जो कि प्राप्त होता है 0। और यदि यहाँ पर fd, d डैश 0 प्राप्त होता है तो अपने पास केस नंबर सेकंड प्राप्त हो जाता है, जहाँ पर हम कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल x⁴n, n मतलब ऑर्डर कितना है, ऑर्डर अपने पास दिया हुआ है इसका 2, तो x⁴2 लिखेंगे, डिवाइड में फैक्टर n, तो डिवाइड पावर 2 आ जाएगा अपने पास, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम b⁴n, b मतलब बोले तो 2n, देखेंगे इधर, तो 16 × x⁴2 डिवाइड में फैक्टोरियल 2, b मेरा है 2 और 2n, n कितना ऑर्डर है इसका 2, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2, और ये लौट कर ऐसे आ जाएगा log x + 2y। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम, और ये 4 हो गया, 4 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ, तो हमको पार्टिकुलर इंटीग्रल प्राप्त हुआ 2x² log x + 2y। तो हमको ये पार्टिकुलर इंटीग्रल इसका ये प्राप्त हुआ। और जब इनकम्प्लीट इंटीग्रल हमको फाइंड करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ पार्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर देंगे तो हमको कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज वो हमको ये मिलेगा y = CF मेरा आया है 5 y प्लस m1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं पुट किया है, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 y + 1/2 × x प्लस x⁵2 y + 1/2 × x, तो ये मिलेगा 1/2 × x प्लस x⁵2 y + 1/2 × x और प्लस 2x² log x + 2y। इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 5 2y + x प्लस x⁵2 y + x और प्लस 2x² log x + 2y। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया इसका सॉल्यूशन, जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो आप नोट कर लीजिएगा इसको, फिर हम 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आइए देखिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम उससे रिलेटेड। हमारे पास ये जो प्रॉब्लम दी हुई है इसकी हेल्प से अपन पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्राप्त करेंगे, जो कि प्राप्त किया जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से। इसकी हेल्प से हम पार्टिकुलर इंटीग्रल प्राप्त करेंगे और दोनों का एडिशन अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो क्या लिखते हैं, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी उसके लिए अपन क्या काम करेंगे, पुट d = m एंड d' = 1। तो यहाँ से मिलेगा m² - 5m + 4 = 0, जिसके फैक्टर्स प्राप्त होंगे m - 1 m - 4 = 0, m1 मिलेगा यहाँ से 1, m2 अपन को मिल जाएगा यहाँ से 4। देन तब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वह होगा मेरे पास 5 y + m1x 5 y + m2x। अब देखो दोनों रूट्स अगर अलग अलग होते हैं तो हम इस प्रकार फॉर्मूला लिखते हैं, अगर यही रूट रिपीट करते हैं तो x × 5 y + m2x लिखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपन को जो मिलेगा 5 y + x + 5 y + 4x मिल जाएगा हमको यहाँ से। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल आपको जो वर्क करना मेनली वो इसी पे करना, पार्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि ये मेथड्स हम सारी एक्सरसाइज में पढ़ते ही रहेंगे। हम डिफरेंट मेथड जो चेंज करेंगे वो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए चेंज करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी सभी क्वेश्चंस में सेम चलती चली जाएगी। ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा अपने पास 1/। अब ध्यान से सुनना,
इस m को मैंने किससे रिप्लेस किया है, d से, इस 1 को मैंने किससे रिप्लेस किया है, d डैश से। तो इन दोनों फैक्टर्स को मैं सीधे सीधे इसकी जगह पुट कर सकता हूँ। हाँ पुट कर सकते हो भाई। तो m को मैं लिख देता हूँ d और 1 को लिख देता हूँ मैं d डैश। फिर मैं ऐसे ही सेम यहाँ पे करता हूँ d माइनस 4d डैश। और अब यहाँ पर मेरे को जो प्राप्त होगा वह मिलेगा साइन ऑफ 4x प्लस वाई। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसा हो गया 1/f d डैश और फाई ऑफ ax प्लस by जैसा। यदि यहाँ पर f ऑफ a b इज नॉट इक्वल टू 0 है और ये सेकंड ऑर्डर का फंक्शन है अपने पास लिखा हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे 1/f a b और इंटीग्रल 2 टाइम्स फाई u du। यदि या t यूज़ कर दो dt जो भी अपन वेरिएबल चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पर ये आ जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि अभी प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो पहले देखते हैं ये 0 नहीं आता है तब कैसे, और यदि ये 0 आ जाता है, यदि ये 0 आया था और ये सेकंड ऑर्डर है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने पास सेकंड ऑर्डर के लिए कितना था x टू द पावर 2 डिवाइड में फैक्टोरियल 2 और b की पावर 2 और फाई ऑफ यहाँ पर जो भी था ax प्लस by, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा था n फैक्टोरियल n b टू द पावर n, जितना ऑर्डर उतनी b की पावर उतनी x की पावर उतने का ही फैक्टोरियल। अब चेक करते हैं क्रॉस, पहले कौन सा केस 0 बना रहा है कौन सा केस नॉन जीरो बना रहा है। तो a कितना है इस क्वेश्चन में अपने पास, यहाँ पर अपने पास a मिला हुआ है क्वेश्चन में 4 और b हमको मिला है +1। तो यहाँ पर यदि रखते हैं हम 4 और यहाँ पर कितना आ रहा है 1, 4 माइनस 4 0 इस केस में, तो अभी 0 बना रहा है, इसको पहले नहीं लेंगे, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4 माइनस 1 ये 0 नहीं बना रहा तो हम इसकी जगह पुट कर लेते हैं, x की जगह कितना रख देते हैं अपन यहाँ पे, x की जगह रख देंगे यहाँ पर 4 और d डैश की जगह कितना x का कोफिशिएंट d की जगह, y का कोफिशिएंट d डैश की जगह, तो 1/d माइनस 4d डैश एज इट इज। और मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ तो इसकी पावर कितनी है 1 डिग्री का अपने पास, 1 डिग्री तो एक बार इंटीग्रेट होगा 1/f ऑफ a b का मतलब इसकी जगह 4 रख दो माइनस इसकी जगह 1 रख दो और इसका इंटीग्रल कर दो। और जो फाई है, फाई में अपने पास u, इस फंक्शन को अपन t मान लेते हैं तो ये जाएगा sin t इंटू डी टी। तो t किसको कहा है हमने यहाँ पे 4x प्लस वाई को, तो 1/d माइनस 4d डैश और ये 1/3 बना अपने पास, 1/3 लिख देंगे यहाँ मल्टीप्लाई में, और sin t का इंटीग्रल होता है अपने पास माइनस का cos t, तो माइनस cos t हो गया और t की वैल्यू मैंने यहाँ से फिर से पुट कर दी 4x प्लस वाई। अब यहाँ पर अगर इसको पुट करके देखते हैं d की जगह 4, d डैश की जगह 1, 4 माइनस 4 0। अब के ये वाला केस आ रहा है और डिग्री कितनी है 1, तो 1 डिग्री के लिए यहाँ पर कितना लगाएंगे अपन x टू द पावर 1, यहाँ के लिख देंगे फैक्टोरियल 1 और यहाँ के लिख देंगे b की पावर भी 1। तो देखते हैं इधर कितना आएगा, माइनस का 1/3 इंटू ये कितना हो जाएगा अपने पास x पावर 1 डिवाइड में फैक्टोरियल 1 और अपने पास 1 की पावर मतलब b की पावर, b कितना है अपने पास, यहाँ पर b है अपने पास क्वेश्चन में 1 ये लिखा हुआ, तो 1 की पावर भी 1 और यहाँ आ जाएगा cos ऑफ 4x प्लस वाई अपने पास। तो पी कितना मिला मेरे भाई यहाँ पर हमको, माइनस का 1/3 x cos 4x प्लस वाई। अब इस पी को इस सी एफ के साथ ऐड कर देंगे तो हमको कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। देन तब कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिला, y इज इक्वल टू सी एफ कितना है 5 y प्लस एक्स प्लस 5 y प्लस 4x माइनस 1/3 x cos 4x प्लस y, ये अपना आंसर हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।